नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के एपिसोड में हम अंकिता मर्डर केस की बात करेंगे। अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच भी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में कैसे साजिश की शुरुआत हुई और कैसे इसका अंत हुआ। दरअसल 18 सितंबर को इस साजिश की शुरुआत तब हुई जब पुलकित ने अंकिता से कहा कि उसके कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि पुलकित की इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये भी सोचने वाली बात है। उसे ये कैसे लग गया कि ये लड़की जिसको उसने कुछ ही दिन पहले नौकरी पर रखा है, एक कमरा दिया है, उसकी बात मान लेगी। आपको बता दें कि अंकिता हिम्मती लड़की थी। उसने तुरंत इस बात का विरोध किया था। जैसे ही उसने इस बात का विरोध किया तो तुरंत पुलकित ने बात बदल दी और कहा कि वो तो उससे कहना चाह रहा था कि वो ऐसी किसी लड़की को जानती है जो ये काम कर सके, उसे इसके लिए 10,000 रुपये भी मिल जाएंगे। ये बात अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को बताई थी। इतना ही नहीं, उसने पुष्प को कई बातें बताई। उसने इस रिजॉर्ट में चल रहे गंदे धंधे के बारे में भी बताया था। फिर सवाल यह भी है कि अंकिता इस बात को लेकर क्यों इग्नोर कर रही थी? क्या नौकरी की वजह से या फिर वजह कुछ और थी? जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि वो इसलिए इस बात को इग्नोर कर रही थी कि क्योंकि वो गरीब लड़की थी और नौकरी उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। वो इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर कोई लिमिट क्रॉस करेगा तो मजबूरन लड़की कदम उठाने को तैयार हो जाएगी। एक बार पुलकित ने भी बातचीत में कहा था कि अंकिता किसी बात को लेकर अपसेट थी, लेकिन वो क्या बात थी इसके बारे में पुलकित ने कुछ नहीं बताया। उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। 18 सितंबर को चारों, जिसमें पुलकित, सौरभ, अंकित और अंकिता, करीब 6:30 बजे रिजॉर्ट से ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। चारों 2 वाहनों से गए थे। पुष्प से बातचीत करने के दौरान पुलकित बोल रहा था कि हम लोग शाम को अंकिता के साथ निकले थे, ऋषिकेश में घूम रहे थे और रात को 9 बजे रिजॉर्ट में वापस आ गए थे। अंकिता भी रिजॉर्ट में आई थी। इसके बाद अंकिता ने रात को खाना खाया था। सुबह वहाँ कमरे में नहीं मिली। हम सभी उसे तलाश कर रहे थे। इसके साथ ही पुलकित ने कहा कि मैंने अपना फ़ोन अंकिता को पूरी रात के लिए दे दिया था, जबकि जांच में खुलासा हुआ कि हत्याकांड के पहले अंकिता और अन्य आरोपियों के बीच झड़प के दौरान पुलकित का फ़ोन नहर में गिर गया था। सीसीटीवी से साफ हो गया था कि चारों लोग निकले थे, लेकिन रिजॉर्ट से वापस 3 ही लोग आए थे। दरअसल अंकिता जब पुलकित और बाकी 2 अन्य आरोपियों के साथ निकली थी तब भी वहां अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी। अंकिता ने अपनी दोस्त से कहा था कि वो 8:30 बजे कॉल करेगी, लेकिन जब अंकिता ने कॉल नहीं किया तो उसके दोस्त पुष्प ने फ़ोन मिलाया, लेकिन अंकिता का फ़ोन नहीं लग रहा था। इसके बाद पुष्प ने पहले पुलकित, फिर अंकित और फिर भास्कर को फ़ोन लगाकर अंकिता के बारे में पूछा था। तीनों ने एक ही जैसी बात बोली, ऋषिकेश जाने से लेकर वापसी, फिर अंकिता को खाना देने और सुबह अंकिता के गायब होने की बात मानो तीनों ने रट ली हो। इसके बाद पुलकित इस मामले की रिपोर्ट करता है। 18 सितंबर को ही अंकिता इतनी ज़्यादा अपसेट थी या गुस्से में क्यों थी, इसके बाद जांच में ये साफ हो गया कि आखिर सच क्या था। आरोपी का झगड़ा अंकिता से हुआ था या, लेकिन ये से कई सवाल हैं। किस बात को लेकर हुआ था फिर झगड़ा? इसके बाद पुलकित ने उसे नहर में धक्का दिया था या तीनों वापस आए? इसमें अंकिता कहाँ गई थी? ये तमाम सवाल पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस ने अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की भी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में कुछ और भी खुलासे होंगे। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित सहित तीनों आरोपियों को एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। शुक्रवार शाम एसआईटी की एक टीम जिला कारागार पहुंची और जेल प्रशासन से वार्ता के बाद तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। इसके बाद टीम उन्हें यहां से लेकर रवाना भी हो गई।
पुलकित, सौरभ और अंकित को पुलिस ने अंकिता की हत्या के आरोप में 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया था। हत्याकांड की जांच मिलने पर एसआईटी ने गुरुवार को कोर्ट से आरोपियों की 3 दिन की रिमांड पर मांगी। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी के हाथ एक अहम साक्ष्य भी लगा है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी को चीला शक्ति नहर से एक मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल घटनास्थल के पास मिला था। माना जा रहा है कि यह मोबाइल अंकिता या आरोपी पुलकित आर्य का भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने पुलिया के पास जो चीला शक्ति नहर से एक जो मोबाइल बरामद किया है, वहां हत्या के आरोपी पुलिस को जो घटनाक्रम बताया था उसमें लगातार पूछताछ कर रही है और झगड़े का क्या कारण रहा है, खासतौर पर पुलिस उस मोबाइल की भी जांच कर रही है। अंकिता ने पुलकित आर्य का मोबाइल फ़ोन नहर में फेंक दिया था या कुछ और था इस घटना के पीछे। हालांकि घटना के बाद रात को पुलकित के मोबाइल से कई फ़ोन कॉल करने की बात सामने आई थी। ऐसे में पुलकित का मोबाइल नहर में गिर गया या उसने मोबाइल को छिपा दिया या नष्ट भी कर सकता है। ऐसी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। इसकी अब तक तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी सच सामने आएगा उसके लिए लगातार पुलिस जांच कर रही है। वहीं अंकिता का भी फ़ोन अब तक नहीं मिला है। मोबाइल फ़ोन घटनास्थल के पास से जो भी मिला है, ऐसे में पूरी संभावना यह है कि यह मोबाइल अंकिता का है या पुलकित आर्य का। दोनों में किसी एक का हो सकता है। मोबाइल को जांच के फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है। अगर फ़ोन अंकिता या पुलकित आर्य का है तो वारदात और उसके पीछे की असल वजह का भी रहस्य उजागर हो सकेगा। नहर में फेंका गया मोबाइल पुलकित या अंकिता किसी एक के हाथ में था तो मोबाइल को फेंकने का मतलब है कि उसमें वारदात से जुड़ी कोई वीडियो, ऑडियो, फ़ोन रिकॉर्डिंग और फोटो हो सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। कई ऐसे बड़े खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, विवेचना लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी, जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है चीला वाली नहर, उसमें उसकी एसडीआरएफ से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अंकिता हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है। उसके साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, जो घोर अन्याय, और मैं कहूँ कि बहुत जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी खराब कहा जाए, उससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये तय किया है कि इस घटना के बाद उत्तराखंड के अंदर एक नज़ीर बननी चाहिए, एक भविष्य के लिए एक खाका बनना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति के बारे में कभी न सोचे। जब जब भी वो इस प्रकार के विचार किसी के मन में आए तो उसको वो घटना याद आए कि अंकिता हत्याकांड के बाद किस प्रकार से सज़ा मिली थी, किस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसकी जो सुनवाई है अदालत में, वो फास्ट ट्रैक पर हो, इस पर सभी पहलू आ जाएं। और एसआईटी का गठन इसीलिए किया है कि एसआईटी इसमें जुड़े, इसमें जो भी साक्ष्य हैं या जो अपराधी हैं, सभी को इसमें ढूंढा जाए, कोई भी कोना खाली न रहे। इसलिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी सभी को ढूंढेगी, सभी पिछड़ा काम करेगी।